दोस्तों, आप सभी को क्लास लेने से पूर्व ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार वो समय आ ही गया कि 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगांव जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान, उस नल्ले पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमारे निर्दोष नागरिकों पर प्रहार किया था, उसके 14 दिन के बाद यानी 7 मई को भारत सरकार या भारतीय सेना ने वो अपना बदला पूरा कर लिया है। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑपरेशन सिंदूर की। हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है, इस बार मौका है, पीओके पर कूंच कर दो, नल्ले पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दो और देसी औकात दिखाओ कि उसकी दाने वाली 7 पुश्ते तक भारत में न तो सीज फायर करने का प्रयास करे, न ही भारत में आतंकवादी भेजने का प्रयास करे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा विनम्र अनुरोध है, ऐसी कार्रवाई करो। इस बार पीओके भारत का होना चाहिए। आप सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र विनम्र अनुरोध है। अगर आप कर लेते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं मेरी क्लास से शुरुआत करूंगा। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 51 में आप सभी जानते हैं 50 वाला मॉक टेस्ट कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न जो हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये था हमारा होमवर्क। मतलब मैंने जो कल होमवर्क का सवाल दिया था वो तो आप लोगों ने जवाब दे ही दिया था। चलो अब आ जाओ आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी? शहनाई बजी थी। एक ये शहनाई जो लाल किले से बजी थी, और एक शहनाई 1:05 एक बजकर 5 मिनट से 1:30 तक पाकिस्तान में हमें एक शहनाई देखने को मिलती है। वही ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या गजब धोया है, मजा आ गया। चलिएगा अब तो बात करेंगे निम्नलिखित में से किस 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले से शहनाई बताई थी। दाते हैं जीडी के मॉक टेस्ट पर पुनः मैंने कहा है कि वैसा ही मॉक टेस्ट रखने का प्रयास किया जिस प्रकार से भारतीय सेना का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, मैंने आप लोगों से पहले कहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारे सवाल का राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑपरेशन बी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। अब आप सभी से यहां पर आप लोगों को जानकारी होगी कि या तो बिस्मिल्लाह खां पूछ लेगा या फिर बागेश्वरी देवी। क्या पूछ लेगा? बागेश्वरी देवी, या आपका एग्जामिनर बागेश्वरी देवी यहां पर पूछ लेगा। ये दोनों ही आप लोगों को याद होना चाहिए। यह दोनों ही सहनाई वादक है। क्या है दोस्तों? यह दोनों ही यहाँ पर सहनाई वादक है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और सहनाई वादक में एकमात्र महिला सहनाई वादक तो बागेश्वरी देवी जो है एकमात्र यहाँ पर जो है सहनाई वादक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। सो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। आइए सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने कहा है कि वही है, वही अप्रोच हम लोगों को बिठा के रखना है। इस बार भारतीय सेना में 45 क्वेश्चन का मेरा आप सभी से दावा है और आप सभी का मुझसे वादा है कि इस बार भारतीय सेना में 35-40 का जो फरेब है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं होते। इस मिथ को तोड़ना है और 45 क्वेश्चन इस बार पार्थ के ऑफलाइन वाले समस्त विद्यार्थियों को टिक लगा कर आना है कि 45 दूनी 90, 100 नंबर का आपका फिजिकल, 190 नंबर आपके बन रहे। या तो पैरा मिलिट्री फोर्स में जाओ और उस पाकिस्तान पर कूच कर देना, या फिर 45 क्वेश्चन सही टिक लगाकर 88 फिजिकल को मारकर सेना पुलिस में सेलेक्ट हो जाना। और अगर उतना भी ना कर सको तो फिर जीडी तो है ही सही। ठीक है, चलो राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सवाल हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा साहित्य, सेकंड देखने को मिलेगा संगीत, या फिर चित्रकारी, या फिर नृत्य से यहाँ पर संबंधित देखने को मिलेंगे। सो आप सभी जानेंगे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार है। क्या है दोस्तों? एक चित्रकार है। ऑफलाइन में आप सभी को जो इनके बारे में पढ़ा चुका हूं। आप लोगों को याद होगा कि भारत में अगर सवाल पूछला कि भारत में अगर सवाल पूछेगा भारत में आधुनिक सवाल पूछ लेगा भारत में आधुनिक
चित्रकारिता, भारत में आधुनिक चित्रकारिता, भारत में आधुनिक चित्रकारिता का जनक किसको कहा जाता है? जनक किसको कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा राजा, यहां पर आंसर होगा राजा रवि वर्मा को। कौन को आंसर होगा? राजा रवि वर्मा हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन अगर परीक्षा में सवाल हो जाएगा कि भारत का, अगर पूछ लेगा कि भारत का जो है चित्रकारिता में पास्लो पिकासो, भारत में पास्लो जो है पिकासो किसको कहा जाता है? चित्रकारिता में भारत का पास्लो पिकासो किसे कहा जाता है? अगर सवाल पूछ लिया तो एम एफ हुसैन साहब। कौन से पूछ लेगा? एम एफ हुसैन। ये दोनों बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो मैं ज्यादा इस बार कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में, मेरा यही प्रयास है कि मैं कम ही आप लोगों को यहाँ पे जो ये समझाऊं, लेकिन याद करना है भारत में आधुनिक चित्रकारिता का जनक तो राजा रवि वर्मा को यहां पर दिया जाता है। लेकिन अगर भारत का पास्लो पिकासो किसको कहा जाता है? तो एम एफ हुसैन साहब। कौन को कहा जाता है? एम एम हुसैन। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखना है। और राजा रवि वर्मा का विशेष तौर पर एग्जाम में ध्यान रखना है, राजा रवि वर्मा या एम एम हुसैन साहब का, इन दोनों बातों का आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इस बात पर हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी पर हमारा जाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 3 पर बात करेंगे। देखिए, क्या साइकिल दिवस 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है? हम लोग जानते हैं साइकिल दिवस, ये कल तक याद हो जाना चाहिए। ऑफलाइन सारे विद्यार्थी समझिएगा इस बात को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। विश्व सुरक्षा दिवस क्या 7 जून को? हाँ, ये बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाएगा। और अगर यहाँ पर 5 जून भी होता तो आप सभी जानते हैं 5 जून के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑफलाइन वाले सारे विद्यार्थियों को ये बात पहले से क्लियर होगी। विश्व महासागर दिवस 8 जून को ही सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि 8 जून 2021 को भारत या विश्व में 4 महासागरों के होने की घोषणा थी। जिस प्रकार से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर और एक हिंद महासागर, ये 4 महासागर जो देखने को मिलेंगे। लेकिन 8 जून 2021 को 5वें महासागर की घोषणा हुई थी, जो कि था दक्षिण सागर। उसी 8 जून को घोषणा हुई थी, इसलिए 8 जून को भारत में या विश्व में हर वर्ष विश्व महासागर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बालकों को जो है यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको कारखानों में या उनको कामकाज में नहीं, मतलब काम करने से रोकना, उस प्रकार का विश्व बाल निषेध दिवस यहाँ पर जो है 12 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें मैंने आप लोगों को एक 5 जून बताया है जो विश्व महासागर दिवस है। अगर ऑफलाइन वाला कोई स्टूडेंट जुड़ा है सो वो अपने नोट्स बुक में लिख लेगा स्टैटिक जीके में कि वो वहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये पांचों पॉइंट जो है ये 4 पॉइंट है और ये सभी बातें आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिख लो जो 5 जून होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 5 जून होगा इसमें विश्व, यहाँ पर लिख लेना विश्व जो है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण जो है दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। सो ये आप लोगों को यहाँ पर याद कर लेना। और अगर 21 जून, एक और याद कर लेना, यदि 21 जून के दिन अगर आप लोगों से सवाल पूछ ले कि 21 जून के दिन, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो होगा 21 जून के दिन, ये जो 21 जून के दिन विश्व योग दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस में बता रहा हूं, पेपर पूरा सेट है ऑफलाइन प्लस हमारे इस मॉक टेस्ट से। सो यहाँ पर ये चीजें याद कर लेना। तो ये पूरा डाटा ऑफलाइन वाले स्टूडेंट से मैं कल पूछने वाला हूं। आइए सवाल नंबर 4 पर जो चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 4 है बचपन बचाओ आंदोलन अभियान निम्नलिखित में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, इसकी शुरुआत किसने की थी? आप सभी जानते हैं बचपन बचाओ इसका मतलब है, आप सभी जानेंगे, अब तो होगा नहीं सेट, गलत सेट कर दिया है हमारे टीम के सदस्यों ने। चलो हम लोग बात करेंगे बचपन बचाओ आंदोलन के। सो मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। उन्होंने बचपन से ही प्रयास किया बच्चों को स्कूल भेजना या जो गलत संगत जी है उसमें रोकने से बच्चे उसमें नहीं पढ़े, उसके लिए कई प्रयास उन्होंने कहे थे या किए थे। तो 2014 में अंतिम रूप से जो नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया, और जब उनको दिया गया तो भारत में कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था और पाकिस्तान की एक महिला जिनका नाम था मलाला यूसुफजई,
और मलाला यूसुफजई ने इन्होंने उससे जब मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था तब मलाला यूसुफजई ने कहा था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगी और जो तालिबान की बालिकाएं हैं उनके शिक्षा उत्थान के लिए कार्य करूंगी। बिल्कुल अच्छा प्रयास था मलाला यूसुफजई का। ये पाकिस्तान की थी, इनको मात्र 17 वर्ष की उम्र में नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन बाद में कोरोना के समय में इन्होंने भी विवाह कर लिया, तो इन्होंने अपने जो वादा था वो पूरा नहीं निभाया। बट ये जो कैलाश सत्यार्थी है, ये हमारे सवाल का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। बेटा आज मुझे नहीं लगता बहुत खुशी हो रही, क्योंकि जिस प्रकार से नल्ले पाकिस्तान को आज धोया है वायुसेना ने, आया मजा आ गया दिल को। और कल मैं आप सबको धोऊंगा तो मुझे मजा आएगा। तो कल की खुशी, आज की खुशी और कल की खुशी। कल मिलते हैं ऑफलाइन में। अगर ये मेरे को अगर ये प्रैक्टिस सेट अगर याद नहीं हुआ तो फिर तुम लोग देख लेना कल। चलो सवाल नंबर 5 है, और सवाल नंबर 5, नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव। ये पहले थे तेलंगाना वाला क्षेत्र के। तो यहाँ ममता बनर्जी, आप सभी जानते हैं कि ये ममता बनर्जी कहाँ की होगी? तो ममता बनर्जी आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल की। नो डाउट सारे बच्चों को याद होगा इनके देवी जी के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोगों को सबको यहाँ पर जानकारी होगी। नेफ्यू रियो क्या हो जाएगा? नेफ्यू रियो जो हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए नागालैंड के मुख्यमंत्री हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। द डिस्कवरी ऑफ क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर अबुल कलाम जो आजाद, आप सभी जानते हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। अपने नोट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल हमारे सवाल का जो है बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा वो जवाहरलाल नेहरू साहब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी पर जो हम लोग जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 होगा जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कल मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, क्लास लंबी हो गई थी। सो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे आज प्रैक्टिस अगर हम करें तो बेहतर रहेगा। चलिए सवाल अगला है। सवाल हम लोगों से पूछा पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऐसे सवाल तो पूछेगा 2 से 3 जो आप लोगों से नहीं बने, ये बात तो पक्की गारंटी है। आप मुझसे पढ़ ले, ब्रह्मा जी से पढ़ ले, भगवान विष्णु से पढ़ ले, शंकर जी से पढ़ ले, दुनिया के किसी भगवान से पढ़ ले, तो फिर भी आर्मी वाला 2 से 3 अगर प्रश्न, अगर जीएस वाला पोर्शन है तो 2 सवाल तो बाहर जा नहीं है, उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास है कि मैं 15 में से 15 दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, ज्यादा नहीं तो, लेकिन 13 से 14 तो आप लोग टिक लगाने वाले हैं। सो आप सभी जानेंगे कि पर्यावरण दिवस की अगर बात कर रहे हैं तो 1972 में, क्योंकि देखो कई प्रकार के सम्मेलन थे। जैसे तो 1971 में हमारे पास में रामसर सम्मेलन हुआ था, और ये रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में। कहां पर? यहां पर हुआ था, ये आपका ईरान में हुआ था, आप सभी जानेंगे। और ये किसके लिए हुआ था? तो ये भूमि सुधार के लिए। किसके हुआ था? भूमि सुधार के लिए। फिर इसके बाद में 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये हुआ था जो है स्वीडन में। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था स्वीडन में, और ये हुआ था पर्यावरण में सुधार के लिए। किसके लिए हुआ था? पर्यावरण में सुधार के लिए। इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर टिक क्या लगा दिया, जो ये पर्यावरण में सुधार के लिए। 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? मॉन्ट्रियल सम्मेलन, आप सभी जानेंगे। और ये जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था कनाडा में। कहां पर हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। और किसके लिए हुआ था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। फिर इसके बाद आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1992 में आप यहाँ हमें विश्व में एक प्रकार का पृथ्वी सम्मेलन देखने को मिलेगा। एक पृथ्वी सम्मेलन आप लोगों को याद होगा। ये कहां पर हुआ था? ये ब्राजील में। कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। और यह पर्यावरण के सुधार के, यह जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगर ये चीजें चारों लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, फायदा ही होगा। आइए सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 8 इस प्रकार से है, देखिएगा सवाल इस प्रकार से पूछा है, साहित्य में भारत के पहले एकमात्र नोबेल पुरस्कार जो किसे दिया गया है? आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। 1913 में। तो ऑफलाइन वाले सारे विद्यार्थियों को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा
कैलाश सत्यार्थी आप सभी जानेंगे कि 2014 में इनको भी यहाँ पर दिया जा चुका था। सो हम इनके बारे में पहले ही चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। सवाल नंबर 9 पर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 9 इस बहुत अच्छा सवाल है। जट जाटी निम्नलिखित में किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय है? सो आप सभी जानेंगे बिहार। कहाँ का है दोस्तों ये हमें बिहार का देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है। आइए सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 10 इस प्रकार से हमारे पास में निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई? अर्थशास्त्र आप सभी जानेंगे कि यह पुस्तक जो है चाणक्य जी के द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र आप नो डाउट आप सभी जानेंगे विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? विष्णु शर्मा हो जाएगा। इंडिका जो है मेगास्थनीज आप सभी जानते हैं, मेगास्थनीज के द्वारा यह पुस्तक यहाँ पर लिखी गई थी। आप सभी जानेंगे राज तरंगिनी कल्हण। राज तरंगी क्या होगा दोस्तों? कल्हण हो गया। आप सभी जानेंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए सवाल नंबर 11 पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 11 क्या है देखिएगा। सवाल नंबर 11 यजुर्वेद से संबंधित है। आप सभी जानेंगे 4 वेद हमें देखने को मिलेंगे, उसमें यजुर्वेद देखने को मिलेगा। यह किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र से, यज्ञ के अनुष्ठानों से, जादू टोना से या राग से? यज्ञ और अनुष्ठान से यह हमें संबंधित होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 4 वेद होते हैं, वो मैं सारी जो है बातें आप लोगों को समझा चुका हूं। सो बात वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 12। सर्दी बहुत हो चुकी है, ठीक है, तो सवाल अगला जो सवाल है खानवा का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ खानवा। सो कब हुआ था? 1521 में हुआ था, 27 में हुआ था, 29 में हुआ था या फिर 25 में हुआ था? आप सभी जानेंगे कि कौन से युद्ध हुए थे। देखो, एक तो बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का जो है प्रथम युद्ध यहाँ पर किया गया उसके द्वारा। और 1526 में यहाँ पर यह युद्ध किया जाएगा। आप सभी को याद होगा। इसके बाद बाबर के द्वारा ही जो है यहाँ पर खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? हम लोगों को एक खानवा का जो है युद्ध यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये खानवा का युद्ध 1527 में देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। फिर इसके बाद बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। और ये चंदेरी का युद्ध 1527 और 28 के समय काल में देखने को मिला। और लास्ट में इसके द्वारा एक प्रकार का घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध बाबर के द्वारा। तो 1529 में बैटल ऑफ घाघरा देखने को मिलेगा। इस बिहार पर कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। और खास बात ये रही थी, समय अंतराल कम है थोड़ा सा, तो ये सभी बाबर के द्वारा ही ये सारे युद्ध जीत लिए गए। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों ने पढ़े होंगे। सो आप लोगों को याद होगा बाबर भारत में कौन से रास्ते से इंटर किया था, ये सवाल इंडियन आर्मी पूछ चुकी है। तो पंजाब के रास्ते से यह व्यक्ति भारत में आया था, ये आप लोगों को याद होगा। और इस खानवा युद्ध के बाद फिर इसने भारत में जो है जिहाद का नारा, कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। और एक गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? गाजी की इसने उपाधि धारण की थी। तो मतलब आप लोगों को याद होगा ये सारी बातें। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारे पास में जो है वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली जनवेंशर ने यूरोप में के लिए भारत के एक नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? आप सभी जानेंगे कि वास्को डी गामा भारत में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा भारत में आया था। आप लोग जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वास्को डी गामा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कम पढ़ा है हमने, बहुत अच्छा पढ़ा है। तो एक सवाल होमवर्क में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। सो भारतीय खेल प्राधिकरण साई का मुख्यालय कहाँ है? मैं कल आप लोगों को जो पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा जो पिछला प्रैक्टिस सेट, तो आप इस सवाल का मुझे जवाब देंगे। ठीक है, तो ये 51 जो है सेट मेरी तरफ से पूरे होते हैं। मिलूंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 52 के साथ। मैं आप सभी को एक बार अग्रिम आप सभी को जो सिंदूर ऑपरेशन की शुभकामनाएं, आपकी आने वाली भर्ती के लिए शुभकामनाएं आप सभी को।
अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ में यानी हमसे मिलते रहिए। ठीक है गाइस, तो धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 52 के साथ। जय हिंद, जय भारत।